हर हर महादेव। जय श्री राम मित्रों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बिहार में चुनाव होने वाला है। सभी पार्टी के नेता मंत्री कार्यकर्ता अभी बहुत व्यस्त हैं। सोशल मीडिया पर अभी नेताओं को अपने आप को या उनके कार्यकर्ता के द्वारा अपनी महानता गिनवाते नहीं थकते। मालूम पड़ता है कि यदि ये नेता ना होते तो शायद मानवता ना होती। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और अपने आप को श्रेष्ठ बताने की होड़ सी लगी है। इन सब के बीच कहीं ना कहीं हम अपने असली हीरो देश के सच्चे पूतों को देख ही नहीं पाते। हाल ही में 15 अगस्त 2025 को हमने अपना 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, पर उस स्वतंत्रता की वो वीरांगना जिन्होंने अपने आप को इस देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया, उनकी चर्चा कहीं भी सुनने या देखने को नहीं मिली। ये तस्वीर देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन है। चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वीरांगना के बारे में जिसे हमारा देश, हमारे लोग शायद बहुत कम जानते हों या शायद पहचानते भी ना हों। मां भारती की वो वीरांगना जो सुभाष चंद्र बोस के साथ 15 वर्ष की आयु से आज़ाद हिंद फौज का एक हिस्सा रहीं। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय लेफ्टिनेंट भारतीय आशा सहाय चौधरी, जिन्हें आशा सहाय के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थीं। उनका जन्म 2 फरवरी 1928 को जापान के कोबे में आनंद मोहन सहाय और सती सेन सहाय के घर हुआ था, और जब उनकी मृत्यु 97 वर्ष की आयु में हुई तब वे भारत की सबसे बुजुर्ग जीवित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थीं। भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाली आजाद हिंद फौज INA की पूर्व अध्यक्ष का मंगलवार देर शाम पटना के श्री कृष्णापुरी इलाके में अपने बेटे के आवास पर निधन हो गया। वह 97 वर्ष की थीं। पटना बिहार में 12 अगस्त 2025 को रात 11:55 में वे इस संसार को छोड़ स्वर्ग को सिधार गई। उनके परिवारजनों के मुताबिक उनकी तबीयत लंबे समय से नासाज चल रही थी। वे आज़ाद हिंद फौज INA की एक महत्वपूर्ण सदस्य थीं और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। वे मात्र 15 वर्ष की आयु में ही आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई थीं और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक सलाहकार और आज़ाद हिंद सरकार में मंत्री रहे आनंद मोहन सहाय की बेटी के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय आशा सहाय चौधरी का योगदान मुख्य रूप से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में था। आज़ाद हिंद फौज में भागीदारी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में एक लेफ्टिनेंट के रूप में सेवा की और ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रशिक्षण और नेतृत्व। उन्होंने महिलाओं को प्रशिक्षण देने और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेरणा स्रोत। उनका जीवन और संघर्ष भारत के युवाओं, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। A rare conversation with Ina Lutyens आशा सहाय चौधरी। यह वीडियो भारतीय आशा सहाय चौधरी के साथ एक दुर्लभ बातचीत को दर्शाता है, जिसमें वे अपने अनुभवों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ अपने काम के बारे में बताती हैं। उनके छोटे बेटे संजय चौधरी, जो टाटा स्टील और कोका कोला में जनसंपर्क के पूर्व प्रमुख थे। संजय चौधरी ने बताया कि भारत में जापान के राजदूत केची ओनो और नेताजी की पुत्री अनीता बोसफाफ उन पहले लोगों में शामिल थे जिन्होंने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। उनके परिवार में उनकी पुत्रवधू रत्ना पोते तनुज चौधरी, उनकी पत्नी तन्वी चौधरी और हर्ष चौधरी, उनकी पत्नी कनिका चौधरी और 4 परपोते हैं। मई 1945 में 17 साल की उम्र में वह बैंकॉक गईं और झांसी की रानी रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हुईं, जहां उनकी दूसरी बार नेताजी से मुलाकात हुई। इसके बाद वह आखिरी बार नेताजी से तब मिलीं जब उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा से पहले INA को भंग कर दिया, जो 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में समाप्त हो गई। सन 1946 में सहाय अपने पिता और चाचा सत्यदेव
जो आज़ाद हिंद फौज की खुफिया इकाई के प्रमुख थे, के साथ सिंगापुर की पर्ल हिल जेल से रिहा होने के बाद भारत लौट आईं। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के साथ एक देशव्यापी दौरे पर गई, जहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज इना के बलिदानों के बारे में बताया। इस दौरे ने लोगों में और ब्रिटिश भारतीय सशस्त्र बलों में विद्रोह की भावना को जगाया, जिससे भारत की आज़ादी की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। आप सबसे रिक्वेस्ट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बिहार की एक वीरांगना की गाथा पहुंचाए, ताकि हमारे बिहार में, हमारे देश में बेटियों के लिए एक आदर्श बने। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।